जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बूलियन लॉजिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बूलियन लॉजिक? तो बूलियन हम किसको बोलते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में बूलियंस का मीन्स जब भी आपका आउटपुट दो कंडीशन पे बेस्ड होता है, मीन्स या तो आपका आउटपुट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं बूलियन। ठीक है, और यही जो लॉजिक के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटपुट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दैट इज़ कॉल्ड बूलियन लॉजिक। तो इधर पर तो पहले समझाया हुआ है बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़ के बेस पे हम बूलियन लॉजिक कैसे पुट अप करते हैं। तो इसमें पूरा उसी तरह से दिखाया है कि हम बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हैं जिसका आंसर हम क्या है, ट्रू और फॉल्स में लेते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब आपको बताया हुआ है कि इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर ये कोई सेंटेंस आपके सामने बोलेगा तो आप इसका आंसर या तो ट्रू में दोगे या फॉल्स में दोगे। मान लो ये क्वेश्चन है एक मैथ्स का, ठीक है, ये आपको किसी ने दिया तो या तो आप इसको टिक करोगे मीन्स ट्रू करोगे या रॉन्ग करोगे, फॉल्स करोगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में भी कुछ डिसीजंस होते हैं जिसमें हमें लॉजिक के बेस पर ये डिसाइड करना होता है कि वो पर्टिकुलर आउटपुट आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह से आपका बाइनरी क्वांटिटीज़ मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में भी हमारा आउटपुट क्या है, ट्रू मीन्स 1 और फॉल्स मीन्स 0 होता है। ट्रू मीन्स 1 एंड 0 मीन्स फॉल्स। तो दैट इज़ कॉल्ड बूलियन लॉजिक। अब लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत सारे ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर हम देखेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक वेरिएबल्स होते हैं ना, अलजेब्रिक वेरिएबल्स में हम जो भी एक्सप्रेशंस पुट अप करते हैं ये तो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हुए, है ना, जो ये डिसाइड करते हैं पर्टिकुलर जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा के साथ आपको करना क्या है, क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इन द सेम वे लॉजिकल ऑपरेशंस आपके कुछ होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं आपके, एंड, और नॉट। ठीक है, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसको हम यहाँ से अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके 3 ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, है ना। नॉट ऑपरेटर का मीन्स क्या है, अगर कोई भी वैल्यू हमको मिली है तो उसको नहीं करना है ना। दैट मीन्स अगर आपने नहीं किया, नॉट किया, दैट तो जाके आपका आउटपुट क्या है वो उल्टा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू 0 और 1 है, तो इसमें अगर हम नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉट, ये दैट इज़ कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। मीन्स जो भी आपको वैल्यूज़ मिले उसमें आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, नॉट के लिए उसको आप पूरा उल्टा कर दोगे, है ना, नॉट कर दोगे, मीन्स उसका उल्टा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई है, तो दोनों वैल्यूज़ में से हम जैसे कंडीशन चेक करते हैं ना कि अगर आपकी ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है ना, मीन्स दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन सही है तो आप ये काम कर लो, बोलते हैं ना, या तो आप ये कर लो या ये कर लो, और मीन्स यह होता है आप या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो, है ना। अगर दोनों में से एक भी किया तो भी आपका काम हो जाएगा। इस तरह का जो लॉजिक होता है वो और ऑपरेटर में होता है। इसको सेट्स के द्वारा भी समझाया गया है ना। मीन्स या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर आपका ट्रू होगा। अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो ऑब्वियस आंसर ट्रू होगा। तो इसके लिए ये देखो 0 + 0 1। अब 0 + 1 मीन्स दोनों में से एक में भी अगर ट्रू है तो आपका आंसर, एक में भी 1 है तो 1 आएगा, इन दोनों में से एक में भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों में ही 1 है तो 1 आएगा। इसको इस टेबल से भी समझा जा सकता है ना। जैसे मान लो ये x दिया हुआ है, x की वैल्यू या y की वैल्यू दी है, इसमें हम और ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो 0 0 0 होगा, 0 1 इसमें से एक में 1 है तो दोनों में से किसी एक में भी 1 है तो 1 आएगा, इसमें भी दोनों में से किसी एक में 1 है तो 1 आएगा, दोनों में ही 1 है तो ऑब्वियस 1 ही आएगा। ठीक है, तो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं हम और ऑपरेटर को।
और नेक्स्ट होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दो आपको कंडीशन दी हुई है तो दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी आपका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। अदरवाइज़ अगर एक भी कंडीशन आपकी फ़ॉल्स होगी तो आपका आउटपुट जो है वो फॉल्स ही आएगा। जैसे इसमें क्या था, अगर एक फॉल्स है और एक भी ट्रू है तो ट्रू होता है आंसर, है ना, मगर इसमें दोनों में ही ट्रू होना चाहिए तभी आपका आंसर ट्रू होगा। और इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑपरेटर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑपरेटर को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो सेट से भी तो बताया गया है कि अगर दोनों का ही ट्रू होगा कंडीशन तभी जाके आपका आंसर ट्रू आएगा। तो देखो 0.0 0, अब 0.1, अब इसमें क्या है, एक फॉल्स है, एक 0 है एक 1 है, तो नहीं, दोनों ही होगा तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। तो इसमें 0, इसमें भी 0, अब दोनों में ही ट्रू है, 1 1 है तो ही आपका 1 आया। ट्रुथ टेबल इसका ड्रॉ कर लिया। तो ट्रुथ टेबल ये देखो, ये आउटपुट है 0 0 0 0 1 भी 0 1 0 भी 0 एंड 1 1 1। ठीक है, ये एक्स डॉट लगा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये ऑपरेटर्स। आपको जैसे बताया गया, कुछ भी ट्रुथ टेबल दिया हुआ तो उस बेस पे आप इसका वो बना सकते हो, जो भी ऑपरेटर दिया हुआ उस बेस पे आप उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हो।